भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, अध्याय 33 आपराधिक मामलों का अंतरण, धारा 446 से 452। धारा 446 मामलों और अपीलों को अंतरित करने की उच्चतम न्यायालय की शक्ति। 1. जब कभी उच्चतम न्यायालय को ये प्रतीत कराया जाता है कि न्याय के उद्देश्यों के लिए ये समीचीन है कि इस धारा के अधीन कोई आदेश किया जाए, तब वह निर्देश दे सकेगा कि कोई विशिष्ट मामला या अपील एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय को या एक उच्च न्यायालय के अधीनस्थ दंड न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय के अधीनस्थ समान या वरिष्ठ अधिकारिता वाले दूसरे दंड न्यायालय को अंतरित कर दी जाए। 2. उच्चतम न्यायालय भारत के महान्यायवादी या हितबद्ध पक्षकार के आवेदन पर ही इस धारा के अधीन कार्य कर सकेगा और ऐसा प्रत्येक आवेदन समावेदन द्वारा किया जाएगा जो उस दशा के सिवाय, जबकि आवेदक भारत का महान्यायवादी या राज्य का महाधिवक्ता है, शपथपत्र या प्रतिज्ञान द्वारा समर्थित होगा। 3. जहां इस धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए कोई आवेदन खारिज कर दिया जाता है, वहां यदि उच्चतम न्यायालय की यह राय है कि आवेदन तुच्छ या तंग करने वाला था, तो वह आवेदक को आदेश दे सकेगा कि वह इतनी राशि, जितनी वह न्यायालय उस मामले की परिस्थितियों में समुचित समझे, प्रतीक के तौर पर उस व्यक्ति को दे जिसने आवेदन का विरोध किया था। धारा 447 मामलों और अपीलों को अंतरित करने की उच्च न्यायालय की शक्ति। 1. जब कभी उच्च न्यायालय को ये प्रतीत कराया जाता है कि उसके अधीनस्थ किसी दंड न्यायालय में ऋजु और पक्षपातरहित जांच या विचारण नहीं हो सकेगा, या किसी असाधारण कठिन विधि प्रश्न के उठने की संभाव्यता है, या इस धारा के अधीन कोई आदेश इस संहिता के किसी उपबंध द्वारा अपेक्षित है, या पक्षकारों या साक्षियों के लिए सामान्य सुविधाप्रद होगा, या न्याय के उद्देश्यों के लिए समीचीन है, तब वह आदेश दे सकेगा कि किसी अपराध की जांच या विचारण ऐसे किसी न्यायालय द्वारा किया जाए जो धारा 197 से धारा 205 दोनों सहित के अधीन तो अर्हित नहीं है, किंतु ऐसे अपराध की जांच या विचारण करने के लिए अन्यथा सक्षम है। कोई विशिष्ट मामला या अपील या मामलों या अपीलों का वर्ग उसके प्राधिकार के अधीनस्थ किसी दंड न्यायालय से ऐसे समान या वरिष्ठ अधिकारिता वाले किसी अन्य दंड न्यायालय को अंतरित कर दिया जाए। कोई विशिष्ट मामला सेशन न्यायालय को विचारणार्थ सुपुर्द कर दिया जाए, या कोई विशिष्ट मामला या अपील स्वयं उसको अंतरित कर दी जाए और उसका विचारण उसके समक्ष किया जाए। 2. उच्च न्यायालय निचले न्यायालय की रिपोर्ट पर या हितबद्ध पक्षकार के आवेदन पर या स्वप्रेरणा पर कार्यवाही कर सकेगा, परंतु किसी मामले को एक ही सेशन खंड के एक दंड न्यायालय से दूसरे दंड न्यायालय को अंतरित करने के लिए आवेदन उच्च न्यायालय से तभी किया जाएगा जब ऐसा अंतरण करने के लिए आवेदन सेशन न्यायाधीश को कर दिया गया है और उसके द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया है। 3. उपधारा 1 के अधीन आदेश के लिए प्रत्येक आवेदन समावेदन द्वारा किया जाएगा, जो उस दशा के सिवाय, जब आवेदक राज्य का महाधिवक्ता हो, शपथपत्र या प्रतिज्ञान द्वारा समर्थित होगा। 4. जब ऐसा आवेदन कोई अभियुक्त व्यक्ति करता है, तब उच्च न्यायालय उसे निर्देश दे सकेगा कि वह किसी प्रतीक के संदाय के लिए, जो उच्च न्यायालय उपधारा 7 के अधीन अधिनिर्णीत करे, बंध पत्र या जमानत पत्र निष्पादित करे। 5. ऐसा आवेदन करने वाला प्रत्येक अभियुक्त व्यक्ति लोक अभियोजक को आवेदन की लिखित सूचना उन आधारों की प्रतिलिपि के सहित देगा जिन पर वह किया गया है, और आवेदन के गुणागुण पर तब तक कोई आदेश नहीं किया जाएगा जब तक ऐसी सूचना के दिए जाने और आवेदन की सुनवाई के बीच कम से कम 24 घंटे न बीत गए हों। 6. जहां आवेदन किसी अधीनस्थ न्यायालय से कोई मामला या अपील अंतरित करने के लिए है, वहाँ यदि उच्च न्यायालय का समाधान हो जाता है कि ऐसा करना न्याय के हित में आवश्यक है, तो वह आदेश दे सकेगा कि जब तक आवेदन का निपटारा नहीं हो जाए, तब तक के लिए अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाहियाँ
ऐसे निबंधनों पर, जिन्हें अधिरोपित करना उच्च न्यायालय ठीक समझे, रोक दी जाएंगी। परंतु ऐसी रोक धारा 346 के अधीन प्रतिप्रेषण की अधीनस्थ न्यायालय की शक्ति पर प्रभाव नहीं डालेगी। 7 जहां उपधारा 1 के अधीन आदेश देने के लिए आवेदन खारिज कर दिया जाता है, वहां यदि उच्च न्यायालय की यह राय है कि आवेदन तुच्छ या तंग करने वाला था, तो वह आवेदक को आदेश दे सकेगा कि ऐसी राशि, जो उस मामले की परिस्थितियों में वह समुचित समझे, प्रतीक के तौर पर उस व्यक्ति को दे जिसने आवेदन का विरोध किया था। 8 जब उच्च न्यायालय किसी न्यायालय से किसी मामले का अंतरण अपने समक्ष विचारण के लिए करने का उपधारा 1 के अधीन आदेश देता है, तब वह ऐसे विचारण में उसी प्रक्रिया का अनुपालन करेगा जिसका मामले का ऐसा अंतरण नहीं किए जाने की दशा में वह न्यायालय करता। 9 इस धारा की कोई बात धारा 218 के अधीन सरकार के किसी आदेश पर प्रभाव डालने वाली नहीं समझी जाएगी। धारा 448 मामलों और अपीलों को अंतरित करने की सेशन न्यायाधीश की शक्ति। 1 जब कभी सेशन न्यायाधीश को ये प्रतीत कराया जाता है कि न्याय के उद्देश्यों के लिए ये समीचीन है कि इस उपधारा के अधीन आदेश दिया जाए, तब वह आदेश दे सकेगा कि कोई विशिष्ट मामला उसके सेशन खंड में एक दंड न्यायालय से दूसरे दंड न्यायालय को अंतरित कर दिया जाए। 2 सेशन न्यायाधीश निचले न्यायालय की रिपोर्ट पर या किसी हितबद्ध पक्षकार के आवेदन पर या स्वप्रेरणा पर कार्रवाई कर सकेगा। 3 धारा 447 की उपधारा 3, उपधारा 4, उपधारा 5, उपधारा 6, उपधारा 7 और उपधारा 9 के उपबंध उपधारा 1 के अधीन किसी आदेश के लिए सेशन न्यायाधीश को आवेदन के संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे वे धारा 447 की उपधारा 1 के अधीन आदेश के लिए उच्च न्यायालय को आवेदन के संबंध में लागू होते हैं, सिवाय इसके कि उस धारा की उपधारा 7 इस प्रकार लागू होगी मानो उसमें आने वाले राशि शब्द के स्थान पर 10,000 रुपये से अधिक की राशि शब्द रख दिए गए हैं। धारा 449 सेशन न्यायाधीशों द्वारा मामलों और अपीलों का वापस लिया जाना। 1 सेशन न्यायाधीश अपने अधीनस्थ किसी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से कोई मामला या अपील वापस ले सकेगा या कोई मामला या अपील जिसे उसने उसके हवाले किया हो वापस मंगा सकेगा। 2 अपर सेशन न्यायाधीश के समक्ष मामले का विचारण या अपील की सुनवाई प्रारंभ होने से पूर्व किसी समय सेशन न्यायाधीश किसी मामले या अपील को जिसे उसने अपर सेशन न्यायाधीश के हवाले किया है वापस मंगा सकेगा। 3 जहां सेशन न्यायाधीश उपधारा 1 या उपधारा 2 के अधीन कोई मामला या अपील वापस मंगाता है या वापस लेता है, वहां वह यथास्थिति या तो उस मामले का अपने न्यायालय में विचारण कर सकेगा या उस अपील को स्वयं सुन सकेगा या उसे विचारण या सुनवाई के लिए इस संहिता के उपबंधों के अनुसार दूसरे न्यायालय के हवाले कर सकेगा। धारा 450 न्यायिक मजिस्ट्रेटों द्वारा मामलों का वापस लिया जाना। 1 कोई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अपने अधीनस्थ किसी मजिस्ट्रेट से किसी मामले को वापस ले सकेगा या किसी मामले को जिसे उसने ऐसे मजिस्ट्रेट के हवाले किया है वापस मंगा सकेगा और मामले की जांच या विचारण स्वयं कर सकेगा या उसे जांच या विचारण के लिए किसी अन्य ऐसे मजिस्ट्रेट को निर्देशित कर सकेगा जो उसकी जांच या विचारण करने के लिए सक्षम है। 2 कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी मामले को जो उसने धारा 212 की उपधारा 2 के अधीन किसी अन्य मजिस्ट्रेट के हवाले किया है वापस मंगा सकेगा और ऐसे मामले की जांच या विचारण स्वयं कर सकेगा। 451 धारा 451 कार्यपालक मजिस्ट्रेटों द्वारा मामलों का हवाले किया जाना या वापस लिया जाना। कोई जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट का किसी ऐसी कार्यवाही को जो उसके समक्ष आरंभ हो चुकी है निपटारे के लिए अपने अधीनस्थ किसी मजिस्ट्रेट के हवाले कर सकेगा। ख अपने अधीनस्थ किसी मजिस्ट्रेट से किसी मामले को वापस ले सकेगा या किसी मामले को जिसे उसने ऐसे मजिस्ट्रेट के हवाले किया हो
वापस मंगा सकेगा और ऐसी कार्यवाही को स्वयं निपटा सकेगा या उसे निपटारे के लिए किसी अन्य मजिस्ट्रेट को निर्देशित कर सकेगा। धारा 452 कारणों का अभिलिखित किया जाना। धारा 448, धारा 449, धारा 450 या धारा 451 के अधीन आदेश करने वाला कोई सेशन न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट ऐसा आदेश करने के अपने कारणों को अभिलिखित करेगा।